नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कहानी रेहाना की ज़बानी में। आज की कहानी है बैंक्वेट। बैंक्वेट से आप समझ रहे होंगे ये किस किस्म की कहानी है। ये बड़ा मज़ेदार क़िस्सा है एक सूफ़ी साहब का। एक शहर में एक बड़े नामी गिरामी रईस रहते थे और उन्होंने ये बैंक्वेट अपने घर में रखा था और उसमें जो है पूरा शहर गया था, सबको बुलाया गया था। तो लेकिन आप सोचिए कि उसमें भी बड़ा फ़र्क था। एक लंबी सी मेज़ लगी थी और उसमें जो बड़े नामी गिरामी लोग थे वो सबसे आगे बिठाए गए। उसके बाद जो थे वो थोड़े शहर के पढ़े लिखे बिठाए गए। उसके बाद थोड़े वही सरकारी उसमें महकमों में काम करने वाले क्लर्क्स और इस तरह के लोग बिठाए गए और उसके बाद फिर वो किसान और जो है वो मतलब वो लोग जो कि हमारी सोसाइटी में ज़रा उनको इतना वो नहीं दिया जाता है, भाव नहीं दिया जाता, उस तरह के लोग बैठे। तो एक बड़े नामी गिरामी सूफ़ी फ़कीर वो वहाँ पहुँचे। उनको भी बिठा दिया गया लेकिन आखिरी वाली मेज़ पर, मतलब आखिरी वाले सिरे पर उस लंबी मेज़ के। अब क्या हुआ कि वहाँ तो जो जहाँ से वो मेज़ शुरू हो रही है वहाँ तो भाई सब नामी गिरामी लोग थे, उन्हें तो खाना मिल रहा है और बड़ा अच्छा खाना इधर के लोगों को दिख रहा है और ये जो है लोग बैठे हुए देख रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तो वो धीरे धीरे मूव कर रहा था। लेकिन आप सोचिए कि इन लोगों को कितनी भूख लग रही थी और ख़ासकर ये जो सूफ़ी फ़कीर थे इन्हें तो बहुत ही भूख लग रही थी। वो भूख के चक्कर में आए थे असल में। तो वो सब ललचाई हुई नज़रों से उधर देख रहे थे। अब जब तक खाना इनकी मेज़ तक पहुंचा, बल्कि इनकी मेज़ से भी थोड़ा पहले ही खाना ख़त्म हो गया। अब इस सूफ़ी साहब को तो बेहद भूख लग रही है, जल्दी जल्दी वहाँ से भाग लिए और सीधे अपने एक रईस दोस्त के घर गए और उनसे कहा कि भाई मुझे ज़रा अच्छी तरह से सजा दो, मैं तुम्हारे कपड़े पहन के जाऊंगा और जो कुछ तुम्हारे पास ज़ेवरात हैं वो भी मुझे पहना दो। तो उनके दोस्त ने इन्हें जल्दी जल्दी सजाया, जैसे दूल्हे को सजाते हैं ना वो इनके को सजाने में लग गए और ये बड़े अच्छे लग रहे थे और ये वहाँ पहुँचे। अब ये जैसे ही वहाँ पहुँचे इनकी तो बड़ी आओ भगत हो गई, एकदम काया पलट हो गई समझे और इनको बिल्कुल शुरू की टेबल पे बैठाया गया जहाँ पर जो थे वो सारे नामी गिरामी लोग बैठे हुए थे। तो अब खाना इनके प्लेट में रखा गया। इन्होंने खाना खाने से पहले थोड़ा सा खाना उठा के उसे मसलने लगे और अपने कपड़ों पर ऐसे करके लगाते जा रहे। तो वहाँ एक बड़े रईस, बड़े सोफिस्टिकेटेड साहब इनसे कहते हैं कि ये सर आप ये क्या करते हैं, खाना खाने से पहले आप ये अपने कपड़ों पे क्यों मसलते हैं। तो ये मुस्कुराए और कहने लगे कि ऐसा है कि इन कपड़ों ही की वजह से तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो उनका शुक्रिया तो कम से कम मैं अदा कर दूं। तो बड़े हैरान हो गए कि मतलब उनके शायद बात समझ में नहीं आई, लेकिन इनको जो कहना था वो तो इन्होंने कह दिया। कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन देखिए आपके हमारे समाज में ज़रा ठाट बाट करके जाओ तो कितनी आओ भगत होती नहीं तो अगर आप फुटल्ले कपड़े पहन के जाएं तो आपको कोई घास नहीं डालता है। तो ऐसा ही कुछ इन
صوفی فقیر کے ساتھ ہوا تھا۔ تو امید کرتی ہوں میں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی بار میں پھر آپ کی خدمت میں کوئی نئی کہانی یا قصہ لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔